हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो चलिए करते हैं आज का हमारा 8वां चैप्टर, जो कि प्राचीन भारत का विविध। 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर 7 चैप्टर आप जो सजे हुए हैं प्लेलिस्ट में उनको आप देख सकते हो। तो आज का हमारा प्राचीन भारत का विविध का चैप्टर है। चैप्टर शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो तक्षशिला भी था आपका, विक्रमशिला भी, नालंदा भी। तो कौशाम्बी जो था वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ये देखिए आपके एसएससी वगैरह में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम एज इट इज आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करें। शून्य की खोज किसने की। आर्यभट्ट ने। तो शून्य की खोज किसने की थी। आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका। वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो पंचतंत्र। ठीक है, किसका। पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, न्यूमेस्मेटिक्स क्या है। तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या है। न्यूमेस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हितोपदेश के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हितोपदेश के लेखक कौन है। नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। भरतमुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। इनमें से बहुत से क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी दिए हैं तो हम उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ओंकार वाट कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में। तो ओंकार वाट कहाँ स्थित है। कंबोडिया में। ये देखिए आपका कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो शिकार करते थे, वो शिकार करके अपना मनोरंजन करते थे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वपनवासवदत्ता के लेखक है। स्वपनवासवदत्ता के लेखक कौन है। भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैगनन मनुष्य। ठीक है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। क्रो-मैगनन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो तोंडी। ठीक है, तोंडी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। ठीक है, गेहूं व जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, और हरिसेन हर्ष। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दंडी नरसिंह वर्मन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो रुद्र दमन के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो अरिका मेडू। ठीक है, अरिका मेडू। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र। ये आपको सुमेलित करना है। तो रामेश्वरम कहाँ पर है आपका। तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में। और आपका द्वारका गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और महाकाल मंदिर तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर। तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है आपका, मालती माधव के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट। मालती माधव के लेखक कौन है। भवभूति। ठीक है, भवभूति। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो क्रो-मैगनन मानव। ठीक है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित हो। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो सिंधु व झेलम के बीच। निम्नलिखित अंग्रेजों में से
कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये बताना आपको। तो नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के, ठीक है, उल्टा है ये बिल्कुल। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि, प्राचीन समय में खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601, ठीक है। ये आपका मिलान करना है। तो गुप्त देवगढ़, ठीक है, गुप्त देवगढ़ हो जाएगा आपका, और चंदेल, चंदेल हो जाएगा आपका खजुराहो, और चालुक्य बादामी हो जाएगा, ठीक है, चालुक्य बादामी, और पल्लव पनमले, ठीक है, पनमले। नेक्स्ट फिर से आपके राज्य दे रखे हैं, उनकी राजधानियों का मिलान करना है। चेल, चोल और पांड्य की राज्य की राजधानियों का मिलान करना है। तो चेल की राजधानी थी आपकी करयूर या वांजी, ठीक है, करयूर या वांजी, और चोल की थी आपकी पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उर्रेयर, ठीक है, और पांड्य की कोकई एवं मदुरई, ठीक है, कोकई एवं मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। जैन, बौद्ध और एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो क्रमवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, इन सभी के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए। कौन सुमेलित नहीं है? तो जैन धर्म बाइबल, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष, ये आपका सही नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, अभी हमने पढ़ा था। अशोक घोष के द्वारा सौंदरानंद, ठीक है, सौंदरानंद, और कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्र, ठीक है, कालिदास के द्वारा। तो हर्ष के द्वारा कर्पूर मंजरी नहीं लिखी गई थी, आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आता है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एसएससी में बार बार पूछा जाता है। तो मानव द्वारा प्रयुक्त धातु था तांबा, ठीक है, तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये बताना है कौन से कथन सही हैं। तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये आपका सही है। इसके बाद तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये बात गलत था आपकी, ठीक है। तो 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपकी सही भी बात है। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ठीक है, ये भी आपकी सही है। नेक्स्ट आता है आपका, प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे? तो कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति, ठीक है, एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप है, ठीक है, एक वृहत स्तूप है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन प्राचीन भारत के विविध से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका प्राचीन भारत कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पूर्व मध्यकाल से उत्तर भारत से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूर्व मध्यकाल के साथ स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अपने घरों में रहें तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।